बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि दांत निकल गया है, अब उसको दोबारा लगवाने की ज़रूरत है या नहीं? तो इसका जवाब इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुहैब फ़ारूक है और मैं एक डेंटल इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल लाज़मी पूछते हैं कि अगर दांत निकल जाए तो उसको दोबारा लगवाना चाहिए कि नहीं? इसका जवाब ऐसे है कि अगर आप एक किताब की शेल्फ़ पे, बुक शेल्फ़ पे किताब रखी हो और आप उसको जगह को किताब पढ़ें और उस किताब को निकाल लें, तो वो एक-एक करके दो दो जो बुक्स हैं वो टिल्ट होना शुरू हो जाती हैं उसकी तरफ। इसी तरह दाँतों का मसला भी ऐसा ही है कि अगर आप एक दाँतों को नहीं लगाते या आप दाँतों को रिप्लेस नहीं करते, तो ऐसे ज़रूर होता है कि आपका जो है वो एक दाँत जो है उस जगह को फ़ुल करने के लिए, अपनी जगह पुर करने के लिए, उसको फ़िल अप करने के लिए उस जगह पे आना शुरू हो जाते हैं। जिसकी वजह से आपका जो है वो दाँतों का स्ट्रक्चर तो ख़राब होता ही होता है, साथ आपका जो है वो जबड़े का स्ट्रक्चर ख़राब होता है, साथ आपका जो है आगे पीछे वाले दाँत ख़राब होते हैं। ऊपर वाला दाँत उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए नीचे की तरफ आ जाता है, फिर वो भी ख़राब हो जाता है। यानी एक दाँत ना रिप्लेस करने से, सिर्फ़ एक दाँत, आप अपने 4 से 5 दाँत और ख़राब कर लेते हैं। तो इसलिए इस सवाल का जवाब तो सीधा-सा है कि दाँत रिप्लेस करवाने चाहिए कि नहीं? ज़रूर करवाना चाहिए, लाज़मी करवाना चाहिए, उसके बगैर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हाँ, उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो आपकी चॉइस है, आप कौन-सा लगवाना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। लेकिन ना रिप्लेस करवाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। ना सिर्फ़ खाने-पीने के अंदर मसाइल होते हैं इससे, बस इसके अंदर जो है वो आपका खाना-पीना तो इफ़ेक्ट होता ही है। जब आपका दाँत नहीं होगा तो आपका खाना-पीना तो मुतासिर हो ही रहा है। बट आपका जो है वो जॉ का स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है। आपकी फ़ेशियल जो आपका फ़ेशियल प्रोफ़ाइल है वो सारी ख़राब हो रही है। तो इससे बेहतर है कि दाँत को रिप्लेस करवाया जाए। अगर आप दाँत नहीं रिप्लेस करवाते तो नुकसान ज़्यादा है, बजाए इसके कि दाँत रिप्लेस करवाएँ। बेहतर हल यही है हमेशा से, मैं तो यही हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि दाँत को रिप्लेस करवाया जाए। अब इसके अंदर जो ऑप्शंस आती हैं रिप्लेस करने में, उसके अंदर हमारे पास डेंटल इम्प्लांट है, ब्रिजेज़ हैं और रिमूवेबल टूथ हैं, जो कि उतरने चढ़ने वाले दाँत जिनको आम तौर पे कहा जाता है। डेंटल इम्प्लांट के बारे में मैं इसलिए बात ज़्यादा कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है। तो डेंटल इम्प्लांट जो है वो डेंटल इम्प्लांट हम जो है वो स्क्रू होता है जो टाइटेनियम का बना होता है, जो कि हड्डी के अंदर हम लगाते हैं। इसका जो है वो आसान सी बात ये है कि अगर आपको मैं दिखा सकूँ, तो ये एक डेंटल इम्प्लांट जो है जैसे हड्डी के अंदर ये लगा हुआ है, इसके ऊपर हम ये हड्डी के अंदर ये स्क्रू लगा देते हैं, उसके ऊपर ये ऐसे दाँत खड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से जो है वो है, इसका प्रोसीजर होता है डेंटल इम्प्लांट का। हड्डी के अंदर स्क्रू करने से जो है वो किसी को नुकसान नहीं होता। ये अपने दाँत का हिस्सा बन जाता है और हड्डी जब इसको पकड़ लेती है, इसके साथ ग्रो कर लेती है, तो आपका जो है हड्डी के नीचे जाने का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, वो गाल पिचकने का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। इस वजह से जब रिप्लेसमेंट फ्रॉम डेंटल इम्प्लांट जो है वो थोड़ी-सी सुपीरियर है टू अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि ब्रिज है। अब ब्रिज के अंदर क्या होता है कि हम जो है वो 2 जो है वो दाँतों को ग्राइंड करते हैं और उसके ऊपर जो है वो ऐसे 3 यूनिट का ऐसे ब्रिज लगा देते हैं। जैसे इसके ऊपर हमने 2 दाँत ग्राइंड किए, उसके ऊपर ये दाँत खड़े कर दिए। तो ब्रिज जो है वो 2 दाँत जो आपके नेचुरल दाँत हैं, उनको भी ग्राइंड करके लगाना पड़ता है। ऑफ़ कोर्स पहले ये ऑप्शन मौजूद नहीं थी, अब ये ऑप्शन मौजूद है, तो उसको अवेल करना चाहिए। तो मैं तो हमेशा इसीलिए रिकमेंडेशन यही देता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट को प्रेफ़र किया जाए। फिर बात ये है कि और क्या नुकसानात हो सकते हैं दाँत ना लगवाने के, ये भी बात बतानी चाहिए। इसमें ये है कि जी आपका अपना जो स्ट्रक्चर है, टीथ की अलाइनमेंट का वो भी ख़राब हो रहा है। उसके बाद आपका जो है वो बाइटिंग की एबिलिटी भी ख़राब हो रही है। फिर आप देखें कि आपका जो है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब हो जाता है कि दाँतों के दरमियान में स्पेसेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी दाढ़ निकलवाई हुई है और आपने दाढ़ रिप्लेस नहीं कराई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ दाढ़ के अंदर स्पेसेस आएँगे या उसके साथ वाले दाँत ख़राब होंगे। आपके सामने वाले दाँत भी इसी तरह से मूव करना शुरू कर देंगे उस स्पेस को कवर करने के लिए, तो फिर सामने वाले दाँतों में भी स्पेस आ जाएगी, तो जिससे आपकी जो है वो स्माइल मुतासिर होगी। जब आपकी स्माइल मुतासिर होगी तो आपका कॉन्फिडेंस मुतासिर होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस मुतासिर होगा तो आपका पूरी लाइफ़स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। आप शर्माएँगे, बात करते हुए शर्माएँगे। तो इसीलिए देखें, दाँत ना रिप्लेस करने से साइकोलॉजिकली भी आपको प्रॉब्लम रहेगी और फिज़िकली भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए दाँत रिप्लेस करवाना चाहिए।
पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।